उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में एक खुला मैदान, कैंपिंग करने के लिए बेस्ट जगह। तीन दोस्त, बॉनफायर और दारू, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। लेकिन वहीं खड़ा एक लोकल लड़का उन लोगों से कहता है कि भैया, यहाँ पर रुकना और दारू पीना मना है, ये जगह सही नहीं है। लेकिन मदिरा के नशे में इंसान का ईगो इतना हाई हो जाता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। और उसी नशे में इन तीनों ने की एक गलती। और जब नशा उतरा और सच्चाई इनकी आंखों के सामने आई तो इन्हें पता लगा कि इनके पास जीने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। और फिर जो हुआ वो देवभूमि उत्तराखंड की सच्चाई को दिखाता है। हेलो एवरीवन, खमा घड़ी, मैं हूं प्रिंस सिंह और लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है सचिन रावत ने। और यहाँ जो भी कुछ हुआ वो इनके मामा और मामी के साथ हुआ, जिनका नाम सुरेंद्र और गोमती है। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपकी वजह से कोई रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप जो स्टोरी हमसे शेयर करते हैं, अगर हमारे चैनल पे फीचर होती है तो हम आपको 500 रुपीज का एक रिवॉर्ड देते हैं, जो हमने यहाँ पर सचिन को भी दिया है। तो जो रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ वो सुरेंद्र, गोमती और उनके दो दोस्तों गजेंद्र और प्रकाश के साथ हुआ था। ये कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे। सुरेंद्र और गोमती की शादी 1997 में हुई थी और गोमती का जो मायका था वो बागेश्वर में था। तो जब सुरेंद्र की छुट्टी पड़ी तो वो गोमती और उनके दोनों दोस्तों के साथ उसके मायके में घूमने के लिए गया। मतलब बेसिकली उन्होंने प्लान बनाया कि मायके तो जाएंगे, ससुराल तो जाएंगे, आसपास में जो भी जगह है वहां पर घूम भी लेंगे। अब जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचे तो अगले ही दिन इन लोगों का प्लान बना कि यार कैंपिंग करने चलेंगे। पहाड़ों में जंगल के आसपास कैंपिंग करने में ना मजा ही आ जाएगा। तो सबको, ये तीनों दोस्तों को प्लान बहुत बढ़िया लगा। तो अभी कैंपिंग का प्लान था अगले दिन का। आज के दिन सुरेंद्र और उसके दोनों दोस्त ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं और घूमते घूमते वो एक चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। और वहां चाय की टपरी पर जो लड़का काम करता था उसकी उम्र करीबन 16-17 साल के आसपास की थी। तो सुरेंद्र और उसके दोनों दोस्तों ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि यार यहाँ कोई कैंपिंग की अच्छी साइट है। तो उसने बोला कि जंगल के पास एक जगह है जहां पर थोड़ा सा आगे चलकर बढ़िया झरना बहता है और वहां आप लोग कैंपिंग कर सकते हो। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र ने कहा कि अच्छा, तू हमें वहां ले चलेगा? अगर तू हमको वहां लेकर जाएगा तो हम तुझे 50 रुपए देंगे। अब समझे इस बात को, 1997 2000 के आसपास के अंदर 50 रुपए की भी अच्छी खासी वैल्यू थी ऐसे गांव की तरफ जाकर। तो वो लड़का इन लोगों की बात मान जाता है। अगले दिन सुरेंद्र, गोमती और इनके दोनों दोस्त और वो लड़का, ये सब लोग कैंपिंग के लिए निकल पड़ते हैं उस जंगल की तरफ। चलते चलते रास्ते में एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक बढ़िया खुला मैदान था। बिल्कुल ग्रीनरी वहां पर हो रखी थी और वहां से पहाड़ियों का बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा था। तो सुरेंद्र चलते हुए बोलता है कि यार छोड़ झरने वरने को, इससे बढ़िया व्यू क्या मिलेगा, हम लोग कैंपिंग यहीं पे करेंगे। सुरेंद्र की बात सुनकर लड़का कहता है कि नहीं नहीं साहब, हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर मत रुको, यहाँ पर कैंपिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर रात को रुकने के लिए गांव के लोग मना करते हैं, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन सुरेंद्र और उसके दोनों दोस्त बोलते हैं नहीं यार, कैंपिंग तो यहीं पे करेंगे, इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो गोमती भी इन लोगों को मना करती है कि समझो इस बात को, यहाँ पर रुकना अलाउड नहीं है। तो बोलते क्यों अलाउड नहीं है? बोलते गांव के कुछ रीति रिवाज होते हैं, गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर कुछ लोगों की आत्माएं भटकती है, ये जगह सही नहीं है, हम कहीं और कैंपिंग करेंगे। अब उनकी बात सुनकर सुरेंद्र और बाकी दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, अगर ऐसी बात है तो कैंपिंग तो हम यहीं करेंगे। और वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुरेंद्र और उसके दोनों दोस्तों ने वहीं पर कैंपिंग करने के लिए, कैंप टेंट तो उनके पास था, कैंपिंग करने के लिए उन्होंने लकड़ियां बीनना शुरू कर दिया इधर उधर से। अब शाम हुई तो वो लड़का क्या करे, ठीक है भाई तुम रहो, क्या कर सकते हैं। तो लड़के ने इनके लिए टेंट वगैरह अरेंज किया, जो सामान साथ में लेकर आए थे। और उसके बाद अरेंज करने के बाद वो बाहर आकर देखता है तो इस टाइम तक सुरेंद्र और उसके दोस्तों ने दारू पीना शुरू कर दिया था। 2-3 घंटे तक बॉन फायर जला के इन लोगों ने बढ़िया शराब वगैरह पी।
इस दौरान इन्होंने उस लड़के से पूछा कि वो यहाँ कैंपिंग करने को मना क्यों कर रहा था। तो लड़का बोला, साहब, यहाँ पास में हंत्या का जागर होता है और ये पूरे एरिया में हंत्या रहती है, इसलिए यहाँ किसी को भी रात को रुकना और शराब पीना मना है। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र ने गोमती की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में सिर हिलाया, और उसके बाद उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और तीनों दोस्त एकदम से फट के हंसने लगे और हंसते हंसते बोला, भाई कैसी बात करते हो यार तुम लोग, ये सब बातों पे भरोसा कैसे कर लेते हो, ये सब कुछ नहीं होता। तो चिल मार लड़के, ले थोड़ी दारू पी ले, तेरा भी डर निकल जाएगा। सुरेंद्र की ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और फिर चुपचाप जो उसने टेंट लगाया था उस टेंट के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो वापस नहीं आया। लेकिन हाँ, एक बात थी, हर 10-15 मिनट में वो टेंट से बाहर निकलकर इनको देख लेता था कि लोग वहीं पर बैठे हुए तो है ना। अब तीनों दोस्त और गोमती वहां पर बैठे हुए थे, तो मदिरा पान करते करते इन लोगों को आई लघु शंका, यानी इन्हें टॉयलेट की अर्ज हुई। तो तीनों दोस्त जगह ढूंढते हुए थोड़ा आगे झाड़ियों की तरफ गए तो उस लड़के ने उन्हें आवाज लगाई, साहब उधर नहीं, उधर चले जाओ, इधर जिधर आप जा रहे हो वो जगह सही नहीं है। सुरेंद्र ने फिर से लड़के की तरफ देखा, एक आंख मारी और अपने दोस्तों के साथ ताली देते हुए बोला, मैं देख के आता हूं उस जगह में क्या दिक्कत है। फिर ये लोग वहां पहुंचे, वहां नेचर्स कॉल से फ्री होकर आए और इसके बाद सुरेंद्र और गोमती अपने टेंट में चले गए। वो दोनों दोस्त और वो लड़का दूसरे वाले टेंट के अंदर जाकर सो गए। रात ढल चुकी थी, सुरेंद्र गोमती दोनों सो गए थे और वो दोनों दोस्त भी सो चुके थे, लेकिन वो लड़का सोया नहीं था, वो थोड़ा और ज्यादा घबरा रहा था। और तभी शायद रात के 2 बजे के आसपास सुरेंद्र और गोमती दोनों चिल्लाकर अपने टेंट से बाहर आते हैं। तो उनकी आवाज सुनकर वो लड़का भाग कर आता है, पूछता है कि क्या हुआ। सुंदर ने कहा कि उन्हें सपने में एक जानवर जैसी चीज दिखाई दी जो उनके शरीर पर कट मार रही थी। अभी ये लोग बाहर ही खड़े थे कि तभी दूसरे वाले टेंट से इनके दोस्तों के भी वो लोग भी चीखते हुए एकदम से बाहर निकल कर आए और उनके साथ भी सेम यही चीज हुई थी। तो वो लड़का बोलता है कि अब आप लोग कोई भी सोना मत, सबको जागते हुए रहना है, और इतना बोलकर वो वापस से अपने टेंट के अंदर चला जाता है। उस लड़के ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। अभी सुरेंद्र, गोमती और इनके दोनों दोस्त कंफ्यूज थे, लेकिन वो क्या करते, वे चुपचाप वापस अपने टेंट में चले गए। थोड़ी देर इन्होंने जागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में थकान की वजह से और शराब के नशे की वजह से सुरेंद्र और गोमती की आंख लग गई और फिर अचानक से रात को 3 बजे के आसपास गोमती को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे पर नाखूनों से कट मार रहा है। गोमती चीखती हुई उठी और जब वो उठी उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो वाकई में उसके चेहरे पर खून आ रहा था। उसकी चीख से सुरेंद्र भी उठ गया था। उसने देखा तो वो भी घबरा गया और उन्होंने अपने टेंट में से उस लड़के को आवाज लगाई। वो लड़का और इनके दोनों दोस्त इनके टेंट में आए और सब देखकर उस लड़के से पूछा। तो लड़के ने बोला कि सुबह होने वाली है, यहां से हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। अब ये सारे के सारे लोग उस एक ही टेंट के अंदर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। वो लड़का बैठा बैठा और बोलता, हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत घबराया हुआ था। सुरेंद्र ने उस लड़के से पूछा कि ये है क्या। तो लड़का बोलता है, मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहां से निकल जाना चाहिए। और जैसे ही सुबह के 4:30 बजे वो सब के सब वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चलने लगे और जितना तेज हो सकता था चल के वो लोग अपने घर पहुंचे। वहां क्या था क्या नहीं इनमें से किसी को भी समझ नहीं आया, बट जो भी था उससे बच के लोग अपने घर आ गए थे, ऐसा इन्हें लगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। अगली रात को सुरेंद्र, गोमती और उनके दोनों दोस्तों के साथ फिर से सेम घटना होना शुरू हुई। उन्हें सपना आया कि कोई उनके चेहरे पर कट मार रहा है। ये कौन है उन्हें नहीं दिखाई दिया, लेकिन फीलिंग आ रही थी और जैसे ही वो उठे तो उनके चेहरे पर सच में खून आ रहा था, एक के नहीं चारों के चारों के। अब ये चारों के चारों घबरा गए और इन्होंने सोचा क्या करें क्या नहीं करें। तो अगले दिन बागेश्वर में ही गोमती के गांव में एक मंदिर है, वो वहां गए। तो वहां के पंडित से जब उन्होंने बात करी
तो उन्होंने इनको जो बोला सुन के इन सबकी हालत टाइट हो गई। उन्होंने कहा कि तुम अब ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ही जीवित रहोगे, क्योंकि तुमने हत्या की जगह पर बैठकर दारू पी है और उससे भी बड़ा उनका मजाक उड़ाया और उनके स्थान पर पेशाब करके उसको दूषित कर दिया है। अब बात करें हत्या की, तो उत्तराखंड के ही गांवों में हत्या के बारे में आपको सुनने को मिल जाएगा। हत्या बेसिकली एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे किसी इंसान के अंदर किसी मृत व्यक्ति की आत्मा आती है। उसके लिए जागर बुलाए जाते हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक बजाया जाता है, वो लोग डांस करते हैं और उस जागर के शरीर में वो आत्मा आती है और अपनी विशेष रखती है और लोगों को चीजें बताती है। जैसा सचिन ने हमें बताया कि उनके यहाँ पर हंत्या एक ऐसी चीज है, जैसे हम लोग नजर उतारते हैं तो दूर कहीं पेड़ के नीचे रखकर आते हैं, तो उससे बनता है हंत्या। और ये इतना खतरनाक होता है कि देवी देवताओं से भी नहीं डरता है। अब आप सुरेंद्र और गोमती की किस्मत कहो या कुछ और, कि अगले 2 दिन में गांव में जागर लगने वाला था। तो सुरेंद्र, गोमती और उनके दोनों दोस्त वहीं रुक जाते हैं। गोमती उनसे कहती है कि गांव में जो जागर लगेगा वहां पे हमें सच पता लगेगा और वहां से शायद हमारा इलाज भी हो सकता है। घबराए हुए तो ये बहुत थे, लेकिन इनके घर वालों ने इनको समझाया कि तुम शांति रखो, कल देखते हैं क्या होगा। अब जैसे ही जागर स्टार्ट हुआ तो उन चारों को भी वहां पर ले जाया गया। अब जागर में जिनके ऊपर देवी आती थी, तो उन पर देवी आई और बोली इन चारों पर वो राख लगाओ। अब जैसे देवी ने बोला तो एक अंकल वहां पर जो इन सबको संभालते हैं, मतलब बेसिकली जो जागरों की सेवा चाकरी भी करते हैं, उनको संभाल भी रहे थे, तो वो अंकल जैसे ही राख लेकर सुरेंद्र के दोस्त प्रकाश की तरफ आगे बढ़े, तो उसने एक झटके में पकड़कर उन अंकल का हाथ तोड़ दिया। वो दर्द के मारे बुरी तरह से चिल्लाने लगे। फिर गांव के लोगों ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को अपने हाथ नहीं लगाने दे रहा था। वो किसी के कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। जैसे होता है ना, एक एक आप एक खुला सांड, बिल्कुल उस तरह से नथनों से मोड़ सांसें ले रहा था लंबी लंबी, और सबको गुस्से से देख रहा था, जैसे वो खुद इंसान नहीं, उसके अंदर कोई और भर गया हो। अब उसको इस तरह से देखकर किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। ये सब चल ही रहा था कि तभी एक बूढ़े अंकल, जिनकी उम्र करीबन 60 साल के आसपास थी, वो एकदम से दौड़ते दौड़ते वहां पर आए और उन्होंने आते ही सुरेंद्र के दोस्त की ओर देखकर कहा, चला जा मेरे गांव से और इसके शरीर से। अब उनके ये कहने पर वो बोला, तू चला जा, तू क्यों आया इनको बचाने। उसकी ये बात सुनकर उन बूढ़े अंकल को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने आव देखा ना ताव, और वो राख उठाकर उन चारों के शरीर पर लगा दी। सब लोग खड़े खड़े उन्हें देखते रह गए, और जैसे उन अंकल ने राख उन चारों के शरीर पर लगाई, वो चारों तेज 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 से हिलने लगे। उन लोगों को खुद को तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन सभी लोग देख पा रहे थे कि वो बुरी तरह से एक ही जगह पर खड़े होकर हिल रहे थे। अब उनके शरीर पर राख लगाने के बाद उन बूढ़े अंकल ने उन सबसे कहा, अब बताओ क्या चाहिए, क्यों परेशान कर रहे हो इनको। मैं जानता हूं इनसे गलती हुई है, उसका प्रायश्चित ये कर लेंगे, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। ये सुन के जो भी कोई एंटिटी थी, उसने अपनी डिमांड रखी कि ये चारों मिलके वहां उस पूरी जगह की सफाई करें, और उसके अलावा उन्हें 10 किलो बकरे के मांस का भोग चढ़ाया जाए, और आज के बाद कोई भी उनकी जगह पर जाकर दारू नहीं पिएगा और कभी भी उस जगह पर रात को नहीं रुकेगा। तो इस तरह से उन अंकल ने, सब लोगों ने उनकी डिमांड सुनी, और उन अंकल ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तुम इनके शरीर को छोड़ दो। और इतना बोलते ही वो चारों के चारों एकदम से जमीन पर गिर पड़े। बेहोश नहीं हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी हालत में थकान सी ऐसे रखी थी, तो उनको आके लोगों ने संभाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंकल कौन है, जो काम गांव के हट्टे कट्टे लोग नहीं कर पाते, 60 साल के जो बूढ़े अंकल आए, उन्होंने 1 मिनट में सब कुछ कैसे कर दिया। तो जो अंकल आए थे, इनके ऊपर आते थे गोलू देवता। गोलू देवता, जिन्हें उत्तराखंड में सच्चाई और न्याय का देवता भी कहते हैं। अब जब सब कुछ शांत हो गया, तो सुरेंद्र, गोमती और उनके दोस्तों ने उनके हाथ जोड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगे, और सारे गांव वाले उनको गुस्से की नजरों से देख रहे थे। उन्होंने सबकी तरफ ऐसे हाथ जोड़े कि भाई हमसे गलती हो गई। फिर उसी रात इन लोगों के द्वारा वहां पर जो भी भोग मांगा गया था वो लगाया गया। अगले दिन
सब सारी जगह की उन्होंने साफ सफाई की, हर जगह पर माथा टेका, माफी मांगी। और तब से लेकर आज तक सुरेंद्र जब भी अपने ससुराल जाते हैं तो वो और उनकी बीवी गोमती दोनों के दिनों गोलू देवता के मंदिर में जरूर जाते हैं, क्योंकि उस दिन अगर गोलू देवता नहीं होते तो शायद ये चारों दोस्त वहां से जिंदा नहीं आते। ये थी कहानी सुरेंद्र गोमती और उनके दोनों दोस्तों की, जिन्होंने शराब के नशे में वहां पर वहां के जो रिचुअल्स होते हैं, जो गांव के रीति रिवाज होते हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ शक किया, ना उनका सिर्फ मजाक उड़ाया, बल्कि वहां पर ऐसी गलत हरकत की जो नॉर्मल इंसान को नहीं करनी चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, वो आपके साथ है। लेकिन आप किसी जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, एथिकली भी सही नहीं है ना। आप किसी जगह जा रहे हो, आपसे कोई कह रहा है कि भाई यहाँ ये काम नहीं करना है, लेकिन ईगो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि ये काम तो करना ही करना है ना। और थोड़ा हम भारतीयों में ये ज्यादा होता है ईगो, है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जहां लिखा होता है दीवारों पे कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पर सबसे ज्यादा पेशाब किया जाता है। आई डोंट नो क्यों इतना मजा आता है रूल्स तोड़ने में। अगर तरीके से रूल्स को फॉलो किया जाए तो ना सिर्फ अपनी, बाकी लोगों की जिंदगी भी बड़े आराम से चल सकती है। तो आगे से आप भी कभी किसी ऐसी जगह पर जाएं और आपसे कुछ कामों के लिए मना किया जाए तो उस चीज को दो बार सोचकर फॉलो जरूर करें, वरना आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। वैसे आप हंत्या के बारे में पहले से जानते थे या कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हनुमान और जय श्री राम।